जय गणेश दोस्तों। आज है वेडनेसडे और ये रूटीन ब्लॉग है, मॉर्निंग टू नाइट का फुल डे का ब्लॉग है। और ये मैं सुबह सुबह अपने डॉगी को, मेरा डॉगी इसका नाम है निंजा, इसको खिला रही हूँ बिस्किट। इसे अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ सीधे पहले चाहिए होता है एक 2-3 बिस्किट। ये पार्ले जी के खाता है, उसके बाद इसके दिन की शुरुआत होती है और हमारे भी। तो उठने के साथ सीधे गीज़र ऑन कर दिया है मैंने। और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ सीधे किचन में। तो मैंने एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद सीधे किचन में बेटी के टिफ़िन का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे आज लोबिया बनाने हैं तो इनको थोड़ा सा ना कुक होने में टाइम लगेगा। तो मैं बजाय झाड़ू वगैरह लगाने के लोबिया छौंकने के लिए आ गई थी, क्योंकि इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ूंगी तो 15-20 मिनट लग जाते हैं पकने में। इसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने पहले झाड़ू लगाया और बाद में इसको बनाया तो फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा और मुझे समय से निकलना होता है मॉर्निंग वॉक पे। तो लोबिया के लिए जो है मसाला वसाला मैंने भूनने के लिए रख दिया। और सुबह सुबह पानी बड़ी जल्दी आ गया था आज, तो मैंने अपना जो वाटर फिल्टर है उसके नीचे पानी भरने के लिए लगा दिया। हाथ के हाथ मसाला भी भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने गुनगुना किया है बेटी की वाटर बॉटल, स्कूल की जो वाटर बॉटल है उसको भरने के लिए, तो उसमें भर दिया मैंने पानी। बाकी बचा हुआ पानी मैंने रख दिया है। तो सुबह ना उठने के साथ एक बड़े बर्तन में मैं पानी गुनगुना करने के लिए इसलिए भी रख देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पहले तो खुद ही मतलब अपना एक गिलास पानी पी लिया, और बेटी की बोतल में भी काम आ जाता है, और आटा भी मैं इसी गुनगुने पानी से गूंथ देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया मैंने, और इससे पहले प्याज और हरी मिर्च डाली थी सिर्फ, और उसके बाद डाला है टमाटर का पेस्ट और नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल के इसको भूनने के लिए छोड़ दूँगी मसाले को। और अभी बज रहा था 6:15, तो ये ना बनते बनते इसको 7 बजे तक ये तैयार हो जाएगा। और मुझे निकलना होता है 7:30 या 35 पे वॉक पे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है इसके लिए। तो इसके बाद मैंने जब यहाँ पे मुझे खड़े रहना ही था मसाला भूनने के लिए और इसका वेट करने के लिए, तो फिर मैंने आटा भी लगा लिया। और उसके बाद डाल दिया इसमें लोबिया, इसको चावली भी बोलते हैं कई लोग। इसको एक बढ़िया सा मिक्स दे के, बहुत ज़्यादा तरी वाला मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ इसको, क्योंकि टिफ़िन में जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब लगा लिटपिटा सा इसको मैं बनाती हूँ। और अगर खुद खाना होता है तो तरी वाला बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये ठीक ठाक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेटी को पसंद है और मुझे भी ठीक लगता है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, हिसाब से डाला है। और अगर पानी गलती से ज़्यादा चला भी जाए, या मतलब टिफ़िन में लगाते समय लगे कि पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर इसको तेज़ आँच में रख दो कुकर को ना, तो ये पानी उड़ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने, जब तक इसमें मुझे इसका जो है सीटी का इंतज़ार करना था कुकर का, तो फिर मैंने यहाँ पे सिंक में जितने भी बर्तन थे दूध के चाय के, वो सारे धो दिए। तो अभी ना मैंने हस्बैंड की ही 1 कप चाय बनाई है, और वो जो है उसको घुमाने गए हैं हमारी डॉगी को, और उसके बाद वो स्टेडियम चले जाएंगे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो उन्होंने फिर से स्टेडियम ज्वाइन कर लिया है। बीच में थोड़ा सा तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने स्टेडियम जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से वो स्टेडियम ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो 6:30 के अराउंड निकल जाते हैं। तो वो चाय पी चुके हैं, और मैं यहाँ पे जितने भी चाय के दूध के बर्तन थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए। बेटी पढ़ाई कर रही है और वो दूध भी वो पी चुकी है, मतलब पिया तो नहीं है, दूध पीने में बड़ी मक्कार है, धीरे धीरे पीती है। उसको देखते रहना पड़ता है पीछे से चुपचाप कि पिया या नहीं पिया, और बोलते रहना पड़ता है, नहीं तो वो कई बार चुपचाप थोड़ा सा दूध बचा के और चली जाती है स्कूल। तो जब मैं वॉक से आती हूँ ना, तो मुझे दूध बचा हुआ मिलता है कई बार मग में, तो उसको देखते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अब उसमें एक प्रेशर आ गया, तो मैंने उसको धीमी आंच में छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे पराठे भी सेक ले रही हूँ मैं। तो पराठे सेकने के बाद जब मेरा यहाँ पे टिफ़िन का काम कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी मैंने पराठे टिफ़िन में रख दिए, लेकिन जो सब्ज़ी है वो अभी नहीं रखी है, क्योंकि उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं उसे ठंडा करके पैक करूँगी। तो तब तक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फटाफट झाड़ू। तो नहीं तो मैं मॉर्निंग में उठने के साथ अपना 1 गिलास गर्म पानी पिया और उसके बाद झाड़ू लगाती थी, उसके बाद मैं किचन की तरफ रुख करती थी। लेकिन अभी आज लोबिया में टाइम लगेगा, ये सोच के मैंने झाड़ू का काम बाद में पकड़ा है। तो अभी यहाँ पे वही रोज़ का अपना जो काम होता है, डस्टबिन की पॉलीथीन चेंज करना और कूड़ा बाहर रखना, ये सब चल रहा है। तो झाड़ू लगाने के बाद सीधे फिर मैं ना लोड लगा लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, अगर कपड़े ज़्यादा होते हैं तो, नहीं तो थोड़ी देर बाद लगाती हूँ जाते समय। तो अभी जो है वॉशिंग मशीन में मैं ठंडा पानी चला दिया है। मेरी सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें गर्म पानी का ऑप्शन है नहीं, लेकिन आजकल गर्म पानी के बिना कपड़े साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने गीज़र जो सुबह मॉर्निंग में ऑन किया था ना उठते ही, वो इसीलिए कर लेती हूँ कि मुझे 1 बाल्टी पानी में इसमें डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पे मैंने पोछे की बाल्टी भी भरने लगा दी है, क्योंकि किचन का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब क्लीनिंग की तरफ आ गई हूँ। तो इधर मैंने
वॉशिंग मशीन में पानी ऑन किया है, कपड़े डाले और उधर मैंने गर्म पानी मतलब खौलता हुआ पानी छोटी वाली बाल्टी में भरने के लिए मैं लगा आई थी। तो वो भी भर जाएगा और उसको मैं डाल के वॉशिंग मशीन में सर्फ वगैरह डाल के इसका लोड में लगा देती हूँ। तो जब तक वॉशिंग मशीन में पानी भर रहा है तो मैं यहाँ पे खाली नहीं खड़ी रहूँगी, यहाँ पे ब्रश कर लूँगी। ब्रश करके और चेहरा वेरा धो के फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। तो यहाँ पे ब्रश करते करते ना मेरा वॉशिंग मशीन में पानी भर गया था। तो उसके बाद मैंने इसका पानी बंद किया। मुझे उधर भी देखना है क्योंकि खौलता हुआ पानी फिर ओवरफ्लो हो जाए और गिर जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं ब्रश करके सीधे वो वाली बाल्टी लेने चली गई थी, तो वो भर चुकी थी बाल्टी। और सुबह का जो टाइम होता है फ्रेंड्स इसी तरीके का होता है, भागम भाग वाला। बहुत सारे काम हमें एक साथ पकड़ने पड़ते हैं, कितनी भी जल्दी उठ लो लेकिन वो जो भागम भाग होती है ना वो हो ही जाती है, आप चाहे कुछ भी करो। तो यहाँ पे वो वाला पानी भी मैंने इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया मैंने सर्फ़। और सर्फ़ डालने के बाद मैं इसे घुमा दूँगी और यहाँ पे ना मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि फिर ये घूमते घूमते कपड़े जो है पानी भी ठंडा हो जाता है तो नेक्स्ट लोड के लिए फिर पानी गर्म नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे ना भी गुनगुने से हल्का सा तेज़ गर्म पानी है वॉशिंग मशीन में मैंने जो डाला है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी ढक्कन, जिससे कि पानी ठंडा ना हो और नेक्स्ट लोड अगर लगाना हो तो पानी मुझे गर्म ही मिले। उसके बाद फिर मैंने चेहरा धो लिया, क्योंकि चेहरा नहीं धो पाई थी क्योंकि उधर पानी के गिरने का डर था कि कहीं पानी गिर विर ना जाए, गर्म पानी। लाइट चली गई तो पता चला नहाने के लिए भी नहीं बचेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना चेहरा वगैरह धो लिया है और ये पोछे की बाल्टी भी यहाँ पे लगे हाथ मेरे खड़े खड़े में ही भर गई। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब मैं क्लीनिंग का काम इधर का पकड़ती हूँ तो इधर के ही सारे काम करती हूँ, तो मुझे किचन और क्लीनिंग वाले हिस्से में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो उधर काम निपटाने के बाद ही मैं इधर आती हूँ तभी वॉशिंग मशीन वाला काम भी करती हूँ, चेहरा धोना और ब्रश करना और पोछे की बाल्टी वगैरह भरना एक साथ कर लेती हूँ। तो उसके बाद ना अभी फिर मैं फटाफट आई हूँ, यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा जो है मैं बैठ के ही लगा रही हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते करते और आज मैं परफेक्टली बैठ के ही पोछा पूरे घर में लगा पा रही हूँ। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं वाइपर से लगा रही थी और मेरे को बहुत से मेरे जानने वाले सजेस्ट करते थे कि मैं वो जो रिवॉल्विंग वाला मॉप आता है वो ख़रीद लूँ। जब वो मुझे वाइपर से पोछा लगाते हुए देखते थे तो मैं बस बनाने ही वाली थी मूड उसको लेने का, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही आया कि अगर मैंने उसको ले लिया तो फिर जो भी मेरा थोड़ा बहुत उठने बैठने की जो एक आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको लेने का इरादा छोड़ा और मैंने वाइपर को भी टाटा बाय बाय बोल दिया और मैं अब आज की डेट में बैठ के पोछा ही लगाती हूँ। पहले पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, नहीं लग पाता था, पैर थक जाते थे और थोड़ी देर बाद मैं फिर वाइपर से ही लगाने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं और करती रही। 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा इस तरीके से मैं पकड़ती रही और आज पूरे घर में मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। उन कमरों को छोड़ देती हूँ, पोछा मतलब बेड्स के उन कमरों में नहीं लगाती जहाँ फर्नीचर के अंदर हाथ नहीं जाता, तो फिर मैं वाइपर का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पोछा लगा लिया, मतलब लगा रही हूँ मैं। घर काफ़ी बड़ा है तो फिर एक साथ पूरे घर में पोछा नहीं लग पाता है। तो मैं क्या मतलब कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैक्सिमम मैं एरिया निपटा के जाऊं, लेकिन जो बच जाता है वो तो मेरे हस्बैंड आके जब स्टेडियम से आते हैं तो वो मुझसे 15 या 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे ना हमारी क्लीनिंग का काम सुबह बिल्कुल मतलब मॉर्निंग में ही निपट जाता है। तो मेड वेड नहीं रखने का एक फ़ायदा ये है कि समय से काम निपट जाता है, नहीं तो मेड्स का वेट करना सबसे बुरा लगता है मुझे। और यहाँ ना मैं धीरे धीरे बेटी को चुपचाप पीछे से झांकती रहती हूँ, उसको बोलती रहती हूँ दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले, और मतलब बीच बीच में उसको देखती रहती हूँ क्या कर रही है। तो वो जो पीछे वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था ना फ्रेंड्स, वो रह गया है पोछे से, तो वो मेरे हस्बैंड कर देंगे जब मैं आऊँगी, तब मुझे करा हुआ मिलेगा। और ये अचार रखा हुआ है तो इसका भी 2-3 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ना ये धीमी आंच में जो मैंने लोबिया रखे हुए थे ये बंद कर दिए और अब मैंने यहाँ पे अपनी चाय भी चढ़ा दी है। तो ये जो टिफ़िन है इसमें मैंने पराठे नैपकिन पेपर में रैप करके रख दिए हैं और ये जैसे ही इसका प्रेशर निकलेगा लोबिया का वैसे ही मैं इनको भी पैक कर दूंगी ठंडा करके। तो ये बर्तन धुले हुए रखे हैं और ये लास्ट डे वाला पनीर का पानी रखा हुआ, तो मैं इसे निकाल के बाहर रख देती हूँ जिससे कि रूम टेम्परेचर में आ जाए तो मैं इसका चावल वगैरह में यूज़ कर लूँ। अच्छा, उसके बाद फटाफट मैंने जब तक मेरी चाय पक रही है ना और वो उसका प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, मैंने अपने मॉर्निंग वॉक वाली ड्रेस पहन ली और ब्रश तो मैं कर ही चुकी हूँ, बाल वगैरह बना के फिर मैं अपनी चाय लेने आ गई हूँ यहाँ पे।
तो इस इतना मतलब करने के बाद और जल्दी उठ के काम करने के बाद मेरे पास 10 मिनट कम से कम, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट यहाँ पे बच जाते हैं कि मैं बैठ के आराम से अपनी चाय पी लूँ। तो चाय छान के फिर मैं ना यहीं पर जब चाय पीती हूँ तो उसी वक्त सब डिसाइड करती हूँ, दिन का मील, रात का मील, नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का मील। तो यहाँ पे अभी दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। बच्ची मतलब जो बेटी है वो तैयार हो रही होती है, बड़ी वाली सो रही है और हस्बैंड स्टेडियम में गए हुए हैं। तो मैं अभी बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल खाली घर है, तो इस वक्त मैं आराम से सोच लेती हूँ क्या करना है, आज का क्या प्लान है और क्या क्या चीज़ें मुझे निपटानी है। तो चाय पीने तक मेरा जो ये लोबिया था इसका प्रेशर निकल गया और मैं इसको सीधे इसमें डाल दे रही हूँ और इसको खुला ही रखूँगी डाइनिंग टेबल में, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका ढक्कन लगा के टिफ़िन को फाइनल पैक करके रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ जिससे कि जो पराठे हैं वो भी ना सूखें और ये सब्ज़ी भी ठंडी हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपने शूज़ पहन लिए और वो सब्ज़ी ठंडी नहीं हुई थी तो मैं अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे गई थी कि बेटा वो जैसे ही तुम निकलोगी तो इसका जो ढक्कन है वो लगा के अपना टिफ़िन बैग में डाल लेना। तो इतना वो कर लेती है। यहाँ पे मैं ना उसको यही इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा कर लेना, दूध पिए बिना मत जाना, लड्डू जो मेवे का दिया हुआ है वो खा के जाना, कुछ छोड़ना मत। इस तरीके से बोलते बोलते बच्चों को कितना भी करो, लेकिन बच्चे जो नहीं सुनते हैं ना, तो फिर खाने के मामले में हमारी छोटी वाली बेटी बहुत शैतान है, बड़ी वाली सिंसियर है। तो ये हमने मतलब यहाँ पे शूज़ वगैरह पहन के सीधे मैं चली गई थी वॉक पे, और वॉक से आ जाती हूँ मैं 8:30 या 8:40 के अराउंड। तो आने के साथ सीधे मेरा पहला काम होता है दूसरी अपनी जो चाय है वो चढ़ाना और भगवान जी के बर्तनों को पीताम्बरी लगा के छोड़ देना। तो हस्बैंड जो है मेरे 15-20 मिनट पहले आ गए थे, तो वो पोछा अभी उस वाले एरिया में कंप्लीट कर रहे हैं और मैं यहाँ जो है पीताम्बरी लगा रही हूँ। तो मेरा पैरेलल कई काम चलते रहते हैं। आने के साथ जो लोड लगा के गई थी उसको सबसे पहले क्लियर करती हूँ शूज़ उतारने के बाद, और उसका जो पानी ऑन कर दिया, उसके बाद बर्तनों में यहाँ पे पीताम्बरी लगा दी, चाय चढ़ा ली। तो मेरे चाय लेके बैठने तक जो कपड़े होते हैं ना वो हो चुके होते हैं, उनका जो उठ के करने वाला काम होता है ना, पानी बंद करना और ये सब, वो हो चुका होता है। तो मुझे चाय के बीच में उठना नहीं पड़ता है। तो अभी वो मेरी जो मशीन है वो वॉशिंग मशीन जो है ना वो वाली है, क्या कहते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक, तो उसके लिए मतलब बार बार उठना पड़ता है। उसमें ये नहीं है कि आपने डाल लिया, लोड लगा दिया और उसके बाद आप फ्री हो गए। तो इतना करने के बाद फिर मैंने अपनी और हस्बैंड की चाय छान ली। तो ये मेरी दूसरी चाय है और हस्बैंड की भी दूसरी चाय है। तो अब विंटर्स में मैं मॉर्निंग में 2 कप चाय पी रही हूँ, नहीं तो मैं 1 कप पे आ गई थी। और मॉर्निंग में वॉक पे जाने से पहले मैं फ्रूट्स खा के जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ना डर लगता है मॉर्निंग में फ्रूट्स खा के पेट में ठंड ना पकड़ ले। तो चाय पीने के बाद जो पीताम्बरी लगा के मैंने बर्तन छोड़े हुए थे उनको मैंने क्लीन कर लिया। तो इस तरीके से करने से ना बर्तन बड़े अच्छे से चमक जाते हैं और ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी पड़ती है, मतलब कम एफर्ट्स में काम हो जाता है। तो यहाँ पे ना अभी मैं इनको ऐसे ही धो के उल्टा करके रख दूँगी। जल में इसमें नहा के भरती हूँ, बिना नहाए जल नहीं भरती, बस धो के उल्टा करके रख देती हूँ जिससे कि मेरे नहा के आने तक ये अच्छे से निखर जाएँ। और जो भगवान जी के बर्तनों का जो स्क्रबर है इसको मैं अलग रखती हूँ पीताम्बरी के साथ ही, मतलब इसको वाले अपने स्क्रबर्स में मिला के नहीं रखती। उसके बाद ना यहाँ पे जो है लोड कंप्लीट हो गया था, स्पिन हो गए थे कपड़े और ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आज, तो वो सब बस मैं झाड़ के यहाँ पे बाल्टी में डाल दूँगी, जिससे कि जब मैं नहा के आऊँ तो सीधे बाल्टी और जल का लोटा लेके छत पे जाऊँ। तो जो उल्टे मतलब जो कपड़े सीधे करने और उल्टे करने वाले होते हैं ना, वो यहीं पे उल्टे कर लेती हूँ और झाड़ के अच्छे से मशीन से निकाल के तब बाल्टी में डालती हूँ ना, तो कपड़े मतलब ठीक ठाक बने रहते हैं। नहीं तो अगर सीधे निकाल के बाल्टी में डाल दो तो बिल्कुल उनका कचूमर सा निकल जाता है। तो अच्छे से झटकार के, झाड़ के और उनको उल्टा करके बाल्टी में रखो तो कपड़ों की जो टेक्सचर है ना वो बढ़िया बनी रहती है। तो इतना काम यहाँ पे किया मैंने, और उसके बाद जो वॉशिंग मशीन का स्विच है उसको ऑफ़ करना और उसको ये कवर ववर लगा के अच्छे से प्रॉपर वे में मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो वॉशिंग मशीन का जो कवर है ये मैंने खुद से एक पुरानी चादर थी, मोटा सा बेड कवर था, उससे स्टिच किया हुआ है। तो उसके बाद मैं सीधे चली गई नहाने, और नहा के आके मैंने अपना जो भगवान जी को जल चढ़ाना और ये कपड़े वगैरह मैं छत में फैला आई थी। तो फिर सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, और मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट बना हुआ है ही, लेकिन मैं अपने लिए बाजरे का आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। बाजरे का आटा मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं, तो मैं अपने लिए 2 रोटी के लायक यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा। और सब्ज़ी तो मतलब बनी हुई रखी ही है, और हस्बैंड के लायक गेहूं का आटा भी बना हुआ रखा ही है। तो आटा गूंदने से पहले मैंने कुल्थी की दाल भिगा दी थी गर्म पानी में, जिससे कि मेरा ब्रेकफास्ट निपटाने तक दाल अच्छे से भीग जाए और मैं उसमें प्रेशर लगा दूं। तो कुल्थी की दाल मैंने भिगो के गर्म पानी में साइड में रख दी है और आटा लगा रही हूँ यहाँ पे।
तो ना इसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी पहले। देख लेती हूँ, अगर जैसे हस्बैंड को नहा के आने में टाइम होता है तो फिर मैं पहले पूजा करती हूँ और फिर पराठे रोटी सेकती हूँ। लेकिन अगर लगता है कि वो आने ही वाले हैं तो पहले रोटी पराठे सेक लेती हूँ और उनका जो नाश्ता है वो डाइनिंग टेबल में लगा के फिर मैं पूजा करने जाती हूँ। तो अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब मैंने सीधे जो कुलथ की दाल भिगो के रखी थी वो भी अच्छे से सोख हो गई है, पौन घंटे के आसपास हो गया था इसको भी। तो इसको मैंने जो है इसमें फ्रेश पानी डाला और इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के, और इसमें लहसुन जो है वो हम लोग कूट के डालते हैं, मतलब जैसे दाल में तड़के में जो लहसुन डाला जाता है उस तरीके से इसमें मैं नहीं डालती हूँ। उस तरीके से भी डाल सकते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। लेकिन मैं जो हूँ इसमें लहसुन को जो उसकी जो कलियाँ हैं उसको एक कटोरी में और उसको अच्छे से, जैसे क्या कहना चाहिए, उसको थेच लेती हूँ। जैसे मेरे पास जो बेलन है उसकी बैक साइड से इस तरीके से कूट लिया लहसुन को, और उसके बाद उबालने में ही दाल को ये जो लहसुन है इसको डाल देती हूँ। तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है दाल में लहसुन की। और जब तड़का लगाया तो खूब ज़्यादा देसी घी में ज़ीरा, हींग और कुटी मिर्च का तड़का लगा दो तो ये दाल बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसका लंच वंच करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं आ गई हूँ अपना जो है किचन में दोबारा से। शाम के इस वक्त बज रहा है 4:30 और आने के बाद मैंने सीधे जो पहला काम किया वो ये किया कि जो पनीर मुझे जो कल फ्रिज में वापस रखना पड़ा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो जो मूंग दाल के चीले कल बनने वाले थे, जो कि किसी मतलब हमें एकदम से जाना पड़ गया था किसी की मैरिज एनिवर्सरी में, तो वो पोस्टपोन हो गया था ना, तो मुझे फिर पनीर जो है ये फ्रिज में रखना पड़ा था कल। तो वो मैंने अभी निकाल दिया है जिससे कि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। और ये धुली हुई मूंग की दाल है, इसको भी मैंने धो के अच्छे से और इसको थोड़े हल्के से गुनगुने पानी में सोक करके रख दिया। तो यहाँ पे मेरे डिनर का जो मेन जो ज़रूरी काम था वो यहाँ पे हो गया, जो कि पहले निकालना फ्रिज से चीज़ों को भिगाना भुगोना, ये जो काम होता है थोड़ा पहले कर लो तो ठीक रहता है। उसके बाद फिर मैंने जो अपना ये जो दूध का पतीला है इसे निकाला और दही जमाने के लिए रख दिया, क्योंकि दही बिल्कुल भी है नहीं, अभी ख़त्म हो गया। तो इस वक्त मैं जमा दूंगी तो रात को सोने सोने तक जम जाएगा। और नहीं तो मैं अगर नहीं भी इस वक्त भूल गई या किसी वजह से नहीं जमा पाई तो आजकल रात को भी जमा दो तो मॉर्निंग तक दही ठीक ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टा या गड़बड़ नहीं होता है ठंड में दही, अगर थोड़ा पहले मतलब रात को जमा दो। और अगर गर्मी में जमाओ तो बिल्कुल खट्टा हो जाता है मॉर्निंग तक। तो ये दही जमा दिया। उसके बाद फिर मैं जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसको दूध बना के दे दूँगी। तो छोटी वाली तो सो रही है, वो ज़्यादातर रात को ही पीती है दूध। बड़ी वाली को मैं अभी दूध बना के दे दूँगी तो वो बॉर्नवीटा डाल के ही पीती है अभी भी। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है लेकिन बॉर्नवीटा वाला दूध उसका आज भी फेवरेट है। वो कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पीती। और पीजी में रहती है जयपुर में, तो बहुत क्रेव करती है इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी साइड में चाय भी चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैं उसको दूध बना के और उसके मतलब वो चॉकलेट वाले बिस्किट खाती है तो वो बिस्किट और दूध उसे दे दूँगी, डाइनिंग टेबल में रख दूँगी तो वो अपना पीती रहेगी। इधर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी और जब तक मेरी चाय बन रही है जो लंच के बर्तन हैं उसमें अपना टोकरे में उनको मैंने खाली कर लिया। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं और डिनर के लिए तो सॉर्टेड है ही, आज कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। पनीर बना हुआ रखा है, दाल भिगी हुई रखी है, तो उसके लिए फिर मैं बाद में थोड़ी देर बाद भी आऊँगी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन का अच्छे से हो रखा है। और सोचा हुआ रहता है ना कोई भी चीज़ डिनर का या किसी भी मील का, तो आधा काम तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है जब सोचना नहीं पड़ता है चीज़ों के बारे में। तो ये जो अमरूद है ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे दिन में, तो ये भी मैंने धो के दिन में लंच के टाइम पे ही रख दिए थे। तो वो निखर गए हैं, उनको मैंने रख दिया है फ्रिज में। और अभी जो है मैं अपनी जो 2 मेवे के जो मैंने लड्डू बनाए थे जिसकी मैंने आपसे व्लॉग में शेयर भी किया था, तो ये लड्डू इस वक्त मैं मतलब बेटी को और हस्बैंड को तो मॉर्निंग में दे देती हूँ ऑफिस जाने से पहले और स्कूल जाने से पहले, लेकिन मैं इसी वक्त खाती हूँ चाय के साथ। तो मैंने अपना एक लड्डू लिया और बहुत हैवी होता है, अच्छा खासा इससे पेट भर जाता है। लड्डू लेके चाय पी के अच्छा मतलब अपना आधा घंटा चाय पीने में लग जाते हैं मुझे, आराम से बैठ के चाय पीती हूँ मैं। उसके बाद फिर आके मैंने एक बहुत दिन से जो काम पेंडिंग हो रहा था, घी की बाती बनानी थी भगवान जी की, तो वो बाती और घी और ये जो बाती वाला खाली डिब्बा है वो मैंने मॉर्निंग में ही मंदिर से लाके किचन में रख दिया था, जिससे कि मेरी इस पर नज़र पड़ती रहेगी तो ये बन जाएगा, नहीं तो फिर ये रखा ही रह जाएगा, मतलब नहीं बन पा रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये बनाया
और इसको जाली लगा के ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये 10 मिनट में 5 मिनट में ठंडा हो ही जाएगा। आजकल ठंडियाँ हैं तो एकदम से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। उसके बाद मैंने एक पानी खौलाने रखा है, उसमें मटर डाल दिए हैं उबलने के लिए। मटर और पनीर की स्टफिंग बनेगी चीलों के लिए, मूंग दाल के चीलों के लिए। तो मटर छिली हुई रखी थी फ्रिज में, तो इसीलिए जो है इसको फटाफट से मैंने उबालने के लिए रख दिया है। और ये जो कुकर है ये ढीला हो रहा था, तो ये जो पेचकस है इसको मैं रखे रहती हूँ अपने जो फ्रिज का कवर है उसकी जेब में। तो यहाँ पे इसका जो दोनों मतलब नीचे ऊपर ढक्कन का भी और कुकर का भी दोनों के हैंडल का जो स्क्रू है वो ढीला हो रहा था, तो इसको भी मैंने लगे हाथ यहीं पर कस लिया। तो खड़े रहो तो चीज़ें दिखती रहती हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं ना वो हो भी जाते हैं, अगर उसको सही करने की चीज़ या उससे रिलेटेड चीज़ वहीं पर हैंडी रखी हुई हो तो ये पेचकस मैं हमेशा रखे रहती हूँ किचन में, ये किचन का ही पेचकस है। उसके बाद जो है इतना छोटे मोटे काम निपटाने तक कि बत्तियाँ ठंडी हो गई थी, तो इनको मैंने डब्बे में कर दिया खाली, और ये डब्बा चला जाएगा मंदिर में। तो अब ये ना महीने 1.5 महीने की छुट्टी हो गई, यहाँ पे बाती बन गई। तो एक बाती मंदिर मतलब आरती में 2 बाती लगती है मेरी, और 2 बाती तुलसी के चौरे पे लग जाती हैं एक दिन में। तो महीने भर में ये बातियाँ मेरी चल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो काफ़ी दिन से टल रहा था ये हो गया। और ये डिब्बा बंद कर दिया मैंने, ठंडा हो गया है ना, बातियाँ ठंडी हो गई तो फिर डिब्बा बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद करके इसको मैंने किचन में रख दिया, और उसके बाद फिर मैं अपना चीले के काम के लिए आ गई थी। तो ये पॉकेट देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे रख देती हूँ पेचकस को। और उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल के मूंग की दाल को पीस लिया था। तो ये दाल ज़्यादा थी तो मुझे 2 बैचेज़ में पीसनी पड़ी। तो जो अदरक और हरी मिर्च थी वो मैंने पहले बैच में पीस ली थी, और दूसरी बैच में सिर्फ दाल डाल के पीस ली थी, जो बची हुई दाल थी। तो इसका ठीक ठाक सा एक पेस्ट बना लिया, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनता है इसका। और मैंने भी यूट्यूब में ही देख के सीखा है, तो मतलब अब पहले तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट मेरे मूंग दाल के चीले बन जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी डाल के इसको, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है पीसने में। अगर आप पानी मूंग की दाल की तो वैसे भी बहुत ईजिली पिस जाती है, उड़द की दाल पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना, सोच समझ के पानी डालना है, तो ये दाल बहुत ज़्यादा पतली और रनी हो जाती है। तो पहले ही कम पानी डाला, कम पानी डाल के भी दाल बहुत आसानी से पिस जाती है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी सही करने के लिए आप पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल पिस गई, और इधर मैं स्टफ़िंग की तैयारी कर रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, सरसों के तेल में यहाँ पे मतलब जो मैं अपना तरीका बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, नहीं तो जैसे इसकी जो स्टफ़िंग बनती है इसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी कई लोग डालते हैं, शिमला मिर्च वगैरह भी, लेकिन मैं सिर्फ मटर पनीर डालती हूँ और प्याज से तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज डाला और इसको सौते कर लेंगे ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा लाल या भूरा नहीं करना है इसको, ठीक ठाक सा कर लेना है, थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी सा हो जाए। और उसके बाद इसमें मैंने हाथ से क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल दिया। और पनीर डालने के बाद जो मटर बॉईल हो गई थी उनको मैंने निखरने के लिए एक छलनी में रख दिया था, तो वो भी इसमें ऐड कर दी। तो मटर और पनीर ऐड करने के बाद इसमें ऐसा कुछ डालते नहीं है ज़्यादा, मैं सिर्फ ये डालती हूँ अपना सादा नमक, और थोड़ी सी कुटी मिर्च डालती हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। तो काली मिर्च डालना मैं यहाँ पे भूल गई थी, अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मुझे ध्यान आया कि मुझे काली मिर्च डालनी थी इसमें। तो मैंने यहाँ पे सिंपली नमक डाला है और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है। तो कुटी मिर्च यहाँ पे नहीं भी डालेंगे, अगर जैसे कई लोग तीखा नहीं खाते हैं तो चलता है, क्योंकि अगर आप चटनी वटनी के साथ खा रहे हैं तो चटनी में भी मिर्चा हो ही जाती है। तो थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्च डाली यहाँ पे, और इसको एक बढ़िया सा मिक्स दिया। तो एक कुक तो है ही ऑलरेडी, मटर भी पकी हुई हैं, तो इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट पकाऊंगी, देन मैं इसको कर दूंगी बंद। तो यहाँ पे मेरी दाल पिस गई है, स्टफिंग रेडी है, चटनी पिसनी रह गई है। तो पहले मैं जो सिंक में जितना ढेर लगा हुआ है बर्तनों का ये धोऊंगी, और ये जार धो लेगा। उसके बाद चटनी भी मैंने पीस ली थी। तो टमाटर, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी का आजकल बच्चों को बड़ा चस्का लगा हुआ है, तो उसी की मैं चटनी पीस रही हूँ आज भी। तो सिंपली लहसुन की कुछ कलियाँ, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल के चटनी पीस के रेडी कर ली थी। और थोड़ा सा जो हरा धनिया था फाइन कटा हुआ बचा हुआ, उसको मैंने मूंग दाल की बैटर में मिला दिया था। तो जो चीले बनते हैं ना तो उसमें हरा हरा कलर आ जाता है, तो बड़े अच्छे देखने में बड़े बढ़िया लगते हैं। तो चटनी पीसते ना वैसे बच्चों को भूख नहीं लगती है, कुछ नॉर्मल खाना बना होता है, तो लेकिन आज स्पेशल कुछ बना है तो उनको पता है आज मूंग दाल के पनीर के चीले बन रहे हैं, तो उनको अभी से भूख लग गई थी। तो मम्मी हमें खिला दो, बहुत कस के भूख लग रही है बोला उन्होंने, और 7:30 पे ही उनका मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया था, नहीं तो वो 8:30 से पहले कभी भी नहीं खाते। तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बना के चीले खिला दिए थे, और उसके बाद बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी पापा आएंगे तो फिर आप उनके लिए गरम गरम बनाओगी, फिर अपने लिए बनाओगी तो ठंडे हो जाते हैं, तो आप बैठो मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो उसको थोड़ा सा
आइडिया मुझे दे दिया कि किस तरीके से चीले को फैलाना है तवे में, और उसने मतलब मुझे भी गरम गरम बना के चीले खिला दी। तो अब बड़ी वाली बेटी जो है समझदार हो गई है और किचन से काम थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती है। तो उसके बाद हम तीनों ने मतलब डिनर कर लिया था, तो फिर हस्बैंड को फिर मैंने बाद में बना के खिला दिए थे गरम गरम। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देख लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।